बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी। सबसे पहली थ्योरी जो दी थी वो दी थी अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में, 1893 में अल्फ्रेड वर्नर इन 1893। क्लियर, 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने थ्योरी दी थी ये। और अल्फ्रेड वर्नर ने थ्योरी दी, इसको अल्फ्रेड वर्नर को हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 1910-12 के अराउंड उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो अल्फ्रेड वर्नर ने अपनी थ्योरी में बस इसमें ये था कि इसने कुछ ही कंपाउंड्स को, कुछ ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटम्स लिए थे, जैसे कोबाल्ट को ले लिया, क्रोमियम को ले लिया, पैलेडियम को ले लिया, प्लेटिनम को ले लिया। तो कुछ ही कंपाउंड्स और कुछ ही लिगेंड्स लिए थे जिनके थ्रू उसने अपनी केमिस्ट्री को, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया था। तो यही स्टार्टिंग दी थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लिमिटेशन थी ज़्यादा, लेकिन स्टार्टिंग दी थी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो इसमें हम स्टडी करेंगे, जैसे जो इसने सेंट्रल मेटल आयन के बारे में बोला था, अल्फ्रेड वर्नर ने सेंट्रल मेटल आयन के बारे में क्या क्या डिटेल दी थी। इसने पहले बोला कि सेंट्रल मेटल आयन जो है उसकी दो तरीके की वैलेंसीज होती है। सेंट्रल मेटल आयन हैज़ टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। इसके पोस्टुलेट्स, इवन क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर कि एक्सप्लेन ऑल पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, पोस्टुलेट्स आर एक्सप्लेन करते हैं। सेंट्रल मेटल हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसी होती है एक, प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, दोनों को डिफरेंस की फॉर्म में ही क्वेश्चन आ सकता है ये, कि दोनों प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज अपनी तरफ से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। से एग्जांपल है हमारी CONH3 होल 5Cl2। सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया, ध्यान देंगे इधर, फिर इसके बाद हम हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। तो इसमें बोला प्राइमरी वैलेंसी जो है, इसने बोला था प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पहला इसने बोला प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +3। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +3। इसने बोला सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 5 और +16। फिर इसने बोला प्राइमरी वैलेंसी जो है इट इज, ये पॉइंट्स में इसी डिफरेंस वाले पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। इसने बोला प्राइमरी वैलेंसी जो है ये यूजुअली आयनाइजेबल होगी। ये प्राइमरी वैलेंसी के बारे में लिखना है, इट इज यूजुअली आयनाइजेबल। मैक्सिमम केसेस में प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, आयनाइजेबल होगी। और सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज नॉन आयनाइजेबल, ये नॉन आयनाइजेबल है। तो प्राइमरी वैलेंसी इसके अकॉर्डिंग भी 3 आ रहा है। यूजुअली आयनाइजेबल, 2 आयनाइजेबल पार्ट है इसमें, एक रह गया, एक Cl अंदर है, ये भी प्राइमरी वैलेंसी में ही काउंट होता है, तो ये नॉन आयनाइजेबल है। फिर इसने बोला कि प्राइमरी वैलेंसी जो है इसको सेटिस्फाई करते हैं हम, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, क्लियर। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। इसमें क्या बोला, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल ग्रुप्स। नेगेटिव और न्यूट्रल ग्रुप्स दोनों से दिख भी रहा है इसके अंदर, नेगेटिव आयंस भी हैं इसके अंदर, न्यूट्रल ग्रुप्स भी हैं। यूजुअली ये किससे होती है, जो क्या कहते हैं, न्यूट्रल ग्रुप से, लेकिन नेगेटिव आयंस भी आ सकते हैं इसके अंदर। यानी जो प्राइमरी वैलेंसी है इसको सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ नेगेटिव आयंस चाहिए हैं, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जो है नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल ग्रुप्स दोनों से सेटिस्फाई हो सकती है, दोनों से ही सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे ये Cl जो है, दिस Cl इज सर्विंग बोथ एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी दोनों को काम कर रहा है। फिर इसने बोला कि जो लीगेंड्स हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी को, वो फिक्स्ड पोजीशन में डायरेक्टेड होंगे स्पेस के अंदर। यानी प्राइमरी वैलेंसी तो नॉन आयनाइजेबल होगी, नॉन आयनाइजेबल जो है, नॉन प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, तो ये नॉन डायरेक्शनल है। आयनिक पार्ट क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शनल है, एंड दिस इज डायरेक्शनल। सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड पोजीशंस इन स्पेस, इज डायरेक्शनल।
ये डायरेक्शनल है। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, इसको अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना भी चाहूँ तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर इसका, ये एन 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 ऐसे ही तो आएगा, ये NH3 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 एंड यहाँ पे एक CL आ जाएगा, CL आ जाएगा जो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी जो है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ये आयनिक पार्ट है, ये बाहर है, ये कहीं पे भी आ सकता है, इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी, सही ना, ये कहीं भी आ सकता है, इसलिए इसको ऐसे शो करते हैं CL। बस एक CL ऐसा होगा जो डॉटेड से भी शो होगा और बोल्ड लाइन से भी, इस तरीके से, ये ऐसे बोला इसने। वन ऑफ द CL, दिस CL इज सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, दिस CL इज सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। ये CL प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों का काम कर रहा है। अब इसमें इसको हम इलेक्ट्रोलाइट का टाइप कौन सा कहेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है, कितने आयंस देगा ये, कितने AgNO3 से रिएक्ट करेगा, कितने मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इससे रिलेटेड। तो ये है 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट। एक इसमें पॉजिटिव आयन होगा और दो क्या होंगे, नेगेटिव आयंस। एक इसमें पॉजिटिव आयन है और दो नेगेटिव आयंस है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करा के भी चेक कर सकते हैं। तो इसलिए 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है एंड विल गिव 3 आयंस इन द सॉल्यूशन, यानी इसका वेंट ऑफ फैक्टर 3 होगा एंड विल गिव 3 आयंस इन द सॉल्यूशन, इट्स वेंट ऑफ फैक्टर विल बी 3। वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। तो ये बातें थी जो क्या कहते हैं वर्नर ने अपनी थ्योरी में बोली थी, जो अल्फ्रेड वर्नर ने अपनी थ्योरी में बोली थी। तो अब इसमें लिगेंड्स अगर 6 होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल लेते हैं शेप को, जैसे मैंने ये लिया ऑक्टाहेड्रल, और लिगेंड्स अगर 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर लेंगे। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, लिगेंड्स मोनोडेंटेड होने चाहिए, लेकिन लिगेंड्स क्या होने चाहिए, मोनोडेंटेड। तो इसने अपनी थ्योरी में यही बोला था, ये ध्यान रखना इसके अंदर। और जो ये भी इसने थ्योरी में एक मेंशन कर दी थी एक बात, कि जिसमें जो सेकेंडरी वैलेंसी है वही रिस्पॉन्सिबल है स्टीरियोआइसोमेरिज्म के लिए, सेकेंडरी वैलेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टीरियोआइसोमेरिज्म। ये लाइन भी इसने बोली थी अल्फ्रेड वर्नर ने, कि सेकेंडरी वैलेंसी जो हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी स्टीरियोआइसोमेरिज्म के लिए। अब इसका डिटेल में जो लेंगे हम इसको एग्जांपल्स के साथ। सपोज मैं लिखता हूँ, अगर ध्यान देना इधर, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी यहाँ पे। सपोज मैंने लिखा CO कंपाउंड दे रहा हूँ मैं एक एक करके, जैसे A कंपाउंड लिया मैंने, इसमें लिखा मैंने COCl3.6NH3 अब इस कंपाउंड की डिटेल मैंने पूछी, मैंने कहा इसका आयनिक फॉर्मुलेशन क्या होगा, अपने आप ही पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसका आयनिक फॉर्मुलेशन क्या होगा, आयनिक फॉर्मूला क्या होगा इसका, पहला पॉइंट। दूसरा एक क्वेश्चन आएगा इसका, सेकंड क्वेश्चन ध्यान देंगे इधर, सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा इसका कि इसके नंबर ऑफ या इसका टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, आयनिक फॉर्मुलेशन हो गया, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड पॉइंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड पॉइंट पूछेगा कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितने बनेंगे। तो इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ। और इसकी कनेक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी भी पूछ सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आयनिक फॉर्मूला, तो यहाँ आयनिक फॉर्मूला क्या होगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा, कोबाल्ट पे 3+ चार्ज है, ये मैंने डिटेल में लिया हुआ है, कोबाल्ट पे 3+ चार्ज है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, तो इसलिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला इसका, CONH3 Cl3 क्लियर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है तो 6 NH3 अंदर आ जाएंगे और Cl3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा Cl3। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट, अब इसने बोला क्योंकि जब तक हो सकेगा हम सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे न्यूट्रल ग्रुप से, और प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है इसलिए आयनिक पार्ट क्या रहेगा, बाहर रहेगा। और कोबाल्ट पे 3+ चार्ज था, 3D के जब भी +3 चार्ज में आते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा आ जाएगा, ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये है हमारा, जब टूटेगा तो कितना क्या देगा, ध्यान देंगे, इसको मैं इधर ही डिसाइड करा रहा हूँ, CONH3 3+ 3Cl नेगेटिव। तो कितने आयंस मिले, एक आयन ये मिला पॉजिटिव वाला, एक आयन क्या मिला पॉजिटिव वाला,
और एक आयन क्या, 3 आयन मिले नेगेटिव वाले, तो ये 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, 1:3 टाइप। इलेक्ट्रोलाइट का टाइप क्या है, 1:3 टाइप। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है इसकी, प्राइमरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई होगी नेगेटिव आयन से, नेगेटिव आयन कितने हैं, 3 है, तो प्राइमरी वैलेंसी इज 3, 3 किससे, Cl नेगेटिव से। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसकी, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज 6, 6 क्या है, NH3। फिर इसमें बोला नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, नंबर ऑफ आयंस देखेंगे तो कितने मिलेंगे, 3 ये रहे और 1 ये रहा, तो कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 आयंस, 4 आयंस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितने मिलेंगे, यही तो प्रेसिपिटेट करेगा, AgNO3 डाला इसके अंदर, और क्या मिल जाएगा, AgNO3 डाला तो मिल जाएगा AgCl का 3 AgCl, 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल जाएंगे, 3 मोल्स ऑफ AgCl, क्लियर, 3 मोल्स ऑफ। और इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी भी हाई होगी, क्यों, क्योंकि 4 आयंस मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जो होगी वो भी इसकी हाई होगी क्योंकि 4 आयंस मिल रहे हैं। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसके अंदर, सपोज मैंने चेंज कर दिया, COCl3.5NH3, ध्यान देंगे मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, COCl3.5NH3 कर दिया, इसको चेंज करके .5NH3। तो अब इसमें आयनिक फॉर्मूला क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, तो अब इसमें डिटेल नोट करना है, मैं रब कर रहा हूँ उसको, ध्यान देंगे। अब क्या आएगा फॉर्मूला इसमें, अब इसमें 5 तो NH3 आएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो न्यूट्रल है, और इसके अलावा क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, CONH3 होल 5 Cl, एक Cl आएगा ये अंदर क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है हमें, और .Cl2, और अब ये टूटेगा, यानी फॉर्मूला हो जाएगा इसका। ऐसे क्वेश्चन स्कूल में भी आते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं इसके, ऐसे इस टाइप के, कि ये कंपाउंड है, इसका आयनिक फॉर्मूला क्या होगा, ये कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कनेक्टिविटी कितनी होगी, इस टाइप से। तो अब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा CONH3 होल 5 Cl 2++2 Cl नेगेटिव, ये इस तरह से टूट जाएगा, ये इस तरह से टूटेगा। तो अब ये कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो गया, 1:2 टाइप का, क्लियर, 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। नाउ दिस विल बी 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है इसकी, प्राइमरी वैलेंसी अगेन इट विल बी 3, 3 नेगेटिव आयंस है ना, दिस Cl इज सर्विंग एज बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, दिस Cl विल सर्व बोथ एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये हो जाएगा। और सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा, और इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 होगी, 5 NH3, 3 Cl नेगेटिव है, 5 NH3 हैं और 1 Cl नेगेटिव, 5 NH3 और 1 Cl नेगेटिव है। नंबर ऑफ आयंस कितने देगा ये, नंबर ऑफ आयंस दे रहा है, नंबर ऑफ आयंस ये दे रहा है 1 और 2, ये 3, नंबर ऑफ आयंस 3 आयंस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, 2 Cl नेगेटिव निकल रहे हैं, तो AgNO3 डालेंगे इसमें, AgNO3, तो 2 मोल्स ऑफ AgCl आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ AgCl, तो 2 मोल्स ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड, 2 मोल्स ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अल्फ्रेड वर्नर ने इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड वर्नर ने इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया था, इसको देखते हुए रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन CO आया, CO 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना देंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। उसके बाद 5 तो NH3 सिंपल दिखा देंगे, NH3 5 दिखा दी सिंपल। अब एक जगह क्या आ रहा है, Cl, एक जगह Cl दिखा देंगे सेकेंडरी वैलेंसी में। 2 Cl ऐसे हैं जो कंप्लीटली प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं, ये एक Cl ऐसा था जो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों का काम कर रहा है, इसलिए बोल्ड से भी और डॉटेड से भी शो करेंगे इसको, बोल्ड से भी डॉटेड से भी। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, क्लियर, दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन होगा इसमें। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। COCl3.4NH3 ले लेते हैं, अब इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, .4NH3। तो अब इसका डिटेल निकालनी है सारी, ये बेस्ट एग्जांपल लिया है जिससे क्लियर हो जाए। और 3 बार कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान देंगे। मैं रब कर रहा हूँ ये, तो इसमें इसका सेम आयनिक फॉर्मूला क्या होगा इसका, क्लियर, आयनिक फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, आयनिक फॉर्मूला हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर तो 60 रहेगा, तो उसके लिए 4 तो NH3 रहेंगे और 2 क्या आ जाएंगे, Cl आ जाएंगे, 2 क्या आ जाएंगे, Cl। तो इस तरीके से डिस्कस करेंगे इसको।
CONH3 होल 4 Cl2 होल 4 आएगा, Cl2 और बाहर क्या आ जाएगा, एक Cl आ जाएगा बाहर, एक Cl। तो अब इसमें आयंस कितने मिलेंगे, आयंस कितने, 2 मिलेंगे। अब मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, आयंस कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे आयंस। टाइप इलेक्ट्रोलाइट कितना होगा, 1:1 टाइप का, 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होगा। प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 3 क्या है, Cl नेगेटिव। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 6 क्या होंगे, 6 में क्या आएगा, 4NH3 और 2 Cl। नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे, 2 आयंस मिलेंगे, ये प्लस और Cl नेगेटिव, ये टूट जाएगा सिंपली किसमें, प्लस में और Cl नेगेटिव में, तो 2 आयंस मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, एक ही Cl नेगेटिव है तो एक AgCl, 1 मोल AgCl। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसके लिए अब 2 Cl ऐसे होंगे जो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, 2 Cl ऐसे होंगे जो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए NH3 4 थे, मैं इसमें से हटा रहा हूँ, ये हटा दिया, और Cl हमारे पास टोटल 3 थे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा Cl, ये आ गया जो नया लगाया मैंने, ये Cl यहाँ आ जाएगा जो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ये Cl आ गया, ये प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करेगा। दिस विल बी रिप्रेजेंटेशन, ये इसका इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन होगा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी 2 आयंस की वजह से, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी 2 आयंस की वजह से। लास्ट केस ले लेते हैं, COCl3.3NH3 है सपोज, COCl3.3NH3, अब 3NH3 आ गया, तो अब तो ये डिसोसिएट होगा ही नहीं, इट विल बी ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सेम डिटेल्स आएंगी। वैसे ही मैं इसको रब कर रहा हूँ पहले, ध्यान देंगे इसमें, तो इसमें आ जाएगा COCl3 NH3 भी अंदर, Cl3 भी अंदर। अब टाइप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, ये इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इट विल बी नॉन आयनाइजेबल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। प्राइमरी वैलेंसी इसकी 3 Cl नेगेटिव, सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 3NH3 एंड 3 Cl नेगेटिव। नंबर ऑफ आयंस, नो आयन, 0 आयंस, बिकॉज इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 0 मोल्स। और इसमें बस ये भी Cl हटा देंगे हम, और एक NH3 और हट जाएगा, एंड इसको हम लगा देंगे यहाँ पे। दिस विल सर्व बोथ एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, दिस विल सर्व बोथ एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। तो बेस्ट एग्जांपल दे रही है, अल्फ्रेड वर्नर की थ्योरी थी ये, अल्फ्रेड वर्नर की थ्योरी थी, तो इसमें इसको डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, इसमें एग्जांपल्स कुछ नोट कर लेंगे। उसकी लिमिटेशंस बहुत सारी थी कि ये बहुत सारे कम्प्लेक्सेस की केमिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्यों, क्योंकि अल्फ्रेड वर्नर ने जस्ट स्टार्ट किया था थ्योरी को, जस्ट अपनी थ्योरी को स्टार्ट किया था, तो बहुत सारी लिमिटेशंस तो होंगी इसकी। जैसे इसने डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों है सेकेंडरी स्फीयर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और कुछ एलिमेंट्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बना रहे हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस की, उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो लिमिटेशन बहुत सारी थी, लेकिन बस ये स्टार्टिंग दी थी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट था। आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी, वो सारी आएंगी, लिगेंड फील्ड थ्योरी आएंगी, लेकिन कोर्स हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर दिस CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, 2 ही हमारे कोर्स में है। तो उसके क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं NCERT के अंदर। थ्योरी हमारी यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन जैसे अगर आ जाता है, क्वेश्चन इसमें जैसे क्वेश्चन आ गया सपोज, ये क्वेश्चन इसमें आया कि COCl3, ये मैं करवा दिया वैसे तो, COCl3.5NH3 है, .5NH3 है, इसको हमने ट्रीट किया है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। .5NH3 है, इसको सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से ट्रीट किया, क्लियर, AgNO3 से ट्रीट किया है। तो अब बताना है इसके अंदर कि इसका कितने मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे, कितने मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे, ऐसे दे दिया। और उसका IUPAC नेम लिखो, जो कम्प्लेक्स बनेगा उसका IUPAC नेम लिखो। तो उसका कम्प्लेक्स क्या बनेगा, हमें पता है इसमें CO पे 3+ चार्ज है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो उसके लिए CONH3 होल 5 तो करना ही पड़ेगा, CONH3 होल 5 तो करना ही पड़ेगा हमें। 5NH3 दे रखा था, CONH3 होल 5
और एक Cl आ जाएगा इधर से, एक Cl है, 2 Cl बाहर आ जाएंगे, तो ये कम्प्लेक्स आ गया। और तो 2 Cl बाहर आए यानी 2 मोल्स ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड, 2 मोल्स ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड। और अब इसका कम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? इसमें इस कम्प्लेक्स के अंदर AgNO3 डाला और बोला कि कितने मोल्स AgCl प्रेसिपिटेट होंगे, और जो कम्प्लेक्स बनेगा उसका, जो कम्प्लेक्स बनेगा ये कैसे प्रेसिपिटेट होंगे? AgNO3 डालने पर यहाँ पे जो कम्प्लेक्स बनेगा उसका IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होगा इसका? इसका IUPAC नेम होगा पेंटाअमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इस तरह से इसका नाम आ जाएगा, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये एक सिंपल सा नाम है, कोई टफ नहीं है नेम, तो उसको कर सकते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे बोला कि इस तरीके से कम्प्लेक्स दे दिए PDNS3 होल 4 PDNS3 होल 4 Cl2 Cl PDNS3 होल 5 Cl2 PDNS3 होल 6 Cl3। और बोला इनको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अरेंज करना है, इनको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अरेंज करना है। तो ये कितने आयंस देगा टूटने पर? 2 आयंस देगा। ये टूटने पर कितने आयंस देगा? 3 देगा। ये आयंस कितने देगा? 4 देगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी, फिर इसकी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के लिए। तो इस तरह से ये टूट करके नंबर ऑफ आयंस दे देंगे, जितने आयंस देंगे ये प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा, ये 2 प्लस 2 Cl नेगेटिव में टूटेगा, ये 3 प्लस 3 Cl नेगेटिव में टूटेगा। लाइक दिस नंबर ऑफ आयंस मिल जाएंगे, तो उससे हम एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, क्या इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। बेसिक क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये आने चाहिए सबको। तो फिर और क्वेश्चन जैसे ये दे दिया क्वेश्चन कि ये भी NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है कि ये एक फॉर्मूला दे देंगे CrCl3.4H2O, ये दे दिया और बोला this is giving 2 ions in the solution, clear, this is giving 2 ions in the solution, 2 ions दे रहा है सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका क्या कहते हैं, इसका IUPAC नेम क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और IUPAC नेम क्या होगा? जो मोलर कंडक्टिविटी है इसकी 2 आयंस की है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और IUPAC नेम क्या होगा? तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CrH2O होल 4, 2 आयंस मिल रहे हैं तो दोनों Cl अंदर रहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा इसका, और एक Cl, तभी तो मिलेंगे 2 आयंस। तो बस ये सेम चीज़ है बिल्कुल एकदम। तो क्या आएगा? टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, और कितने AgCl देगा? अगर मैं इसमें AgNO3 डालता हूँ, सपोज क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं कि AgNO3 डाला, कितने AgCl मिलेंगे? 1 मोल ऑफ AgCl, क्लियर, 1 मोल ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड, 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, नेमिंग भी आ सकती है। ये बोर्ड के कॉमन क्वेश्चंस हैं, और तो इसमें ऐसा कुछ आएगा नहीं। चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ, ये नोट करना। थ्योरी खत्म हो चुकी है, वर्नर्स थ्योरी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अब इसमें क्वेश्चंस जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थोड़ा सा और भी दे देते हैं, हालांकि हम पढ़ रहे हैं बोर्ड के लिए सिर्फ, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन नोट कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन बोला मैंने कि से विच इज होमोलेप्टिक एंड होमोन्यूक्लियर कम्प्लेक्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। विच इज होमोलेप्टिक एंड होमोन्यूक्लियर, डिटेल मैंने पीछे वाले लेक्चर्स में दी हुई है, उसको ट्राई कर सकते हैं। होमोलेप्टिक एंड होमोन्यूक्लियर कम्प्लेक्स, इसमें से कौन सा कम्प्लेक्स है जो होमोलेप्टिक है और होमोन्यूक्लियर है? होमोलेप्टिक और होमोन्यूक्लियर, तो ऑप्शन दे दें जैसे PTNS3 होल 4, PTNS3 होल 4, PTCl4, PTCl4, PTNS3 होल 4, PTCl4, ये दे दिया। नेक्स्ट दिया जैसे PTNS3
होल थ्राइस Cl Pt Cl3NH3 Pt Cl3NH3 C Pt NH3 whole thrice Cl whole twice PtCl4. नेक्स्ट दे दिया जैसे FeNH3 whole 6 FeNH3 whole 6 whole thrice FeCN6 whole twice FeCN6 whole twice. तो एक ये क्वेश्चन ट्राई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको कंसेप्ट क्लियर होंगे वो कर लेगा आराम से. विच इज होमोलेप्टिक एंड होमोन्यूक्लियर कम्प्लेक्स. होमोलेप्टिक एंड होमोन्यूक्लियर बोथ. होमोलेप्टिक एंड होमोन्यूक्लियर बोथ. क्लियर. तो ये ट्राई करना है. इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, ध्यान देंगे. और इसके अलावा दिया जैसे ये ट्राई करेंगे एक, which is stable, which is not stable in acidic medium. बोर्ड लेवल पे नहीं आएंगे क्वेश्चन, ये ट्राई करना है. लेकिन विच इज़ नॉट स्टेबल इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में कौन सा स्टेबल नहीं है. दूसरे तरीके से बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं कि कौन सा इनमें से इम्परफेक्ट कम्प्लेक्स होगा. इम्परफेक्ट कम्प्लेक्स होगा एसिडिक मीडियम में. एसिडिक मीडियम में कौन सा इम्परफेक्ट कम्प्लेक्स हो जाएगा. तो ऑप्शन दिए हैं जैसे इसके अंदर AgNH3 होल ट्वाइस प्लस Cl. एक ये दे दिया. सेकेंड ऑप्शन CuNH3 होल 4 2 प्लस कह सकते हैं इसको, या Cl2 ले लेते हैं. ये दे दिया. सी ऑप्शन NiNH3 होल 6 Cl2 ये दे दिया इस टाइप के. डी ऑप्शन ऑल आर स्टेबल. तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट नोट करेंगे क्वेश्चन. और नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट ट्राई करेंगे. ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है. जैसे दिया Fe2 FeCN6. इसका IUPAC नेम क्या होगा. Fe2 FeCN6 इसका IUPAC नेम क्या होगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के करना है. IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. एनसीईआरटी में दे रखे हैं क्वेश्चन Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस. इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं. हमें बताना है इसका IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. क्लियर. IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. नेक्स्ट एक और ट्राई कर सकते हैं. से IUPAC नेम ऑफ FeCN6 FeCN6 इसका IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. क्लियर. व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको ट्राई करना है. नेक्स्ट टाइम हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक्स.